जी बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। तो रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी कि कोई सी भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन में पाया जाता हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी कोई गिवन इक्वेशन होगी उसमें जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन में पाया जाता होगा, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी? रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो जैसे कि बच्चों हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस वन। तो बच्चों कुछ इक्वेशंस होंगी जिनमें एक साइड पे रेडिकल साइन होगा, जबकि कुछ इक्वेशंस होंगी जिनमें दोनों साइड्स पे ही रेडिकल साइन होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम लोग अपना जो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यानी कि बच्चों इसमें हमारे पास एक साइड पे रेडिकल साइन पाया जाएगा। ठीक है, या और दूसरी बात बच्चों, इसके अंदर हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या है? ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्या है बच्चों? ये हमारे पास कोई से भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कोई से भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, और एक्स क्या है हमारे पास? ये कोई सा भी वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपना एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हटाएंगे। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर रूट और होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बच्चों आप देखिए, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो ये हमारे पास कौन से फॉर्मूले की शेप बन रही है? अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको मैं खोलूंगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने बच्चों इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये वाली अमाउंट खोलनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग इसको इसी के सॉल्व करते हैं और साथ ही इसको हम रीअरेंज भी करते हैं ताकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। क्योंकि बच्चों अगेन वही बात है कि हम लोगों ने इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ठीक है जी, तो जब बच्चों हमने इसको रीअरेंज किया तो ये देखें यहाँ पे 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 20x है और ये प्लस का 7 है। जब मैं 7 को यहाँ शिफ्ट करूँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 7 कितना होता है? प्लस 13x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों प्लस 16 है, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना होता है? प्लस 9 के इक्वल होता है, और यहाँ पे आ गया 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब उसका प्रोसीजर क्या है कि पहली और लास्ट अमाउंट को हम लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है 4 9 36 होता है, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो जब 1 से स्टार्ट किया तो हमें पता है कि 36 ही आएगा, लेकिन इसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास जो सेंटर वाली अमाउंट 13 है वो नहीं आती है। ठीक है, अब इसको 2 पे चेक किया तो 2 1 द 2 2 8 द 16, मल्टीप्लाई करने से 36 आया, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 नहीं आया। ठीक है, अब इसको 3 पे चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 12 द 36, मल्टीप्लाई करने से 36 आया, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 नहीं आया। ठीक है, अब इसको हम आगे चेक करते हैं, तो 4 9 का क्या हो जाता है? 36। देखिए बच्चों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 36 आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 13 भी आता है। ठीक है, तो यही हमारे पास दोनों जो है वो नंबर्स यूज़ होंगे। तो अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे तम पूरी जो इक्वेशन है वो प्लस में है, तो हमें अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस। तो हमने जो ये लिए हैं पेयर्स बनाए हैं ये दोनों प्लस में ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 है ये
4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका पेयर बना लें, इसका और इसका पेयर बना लिया। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन लेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9, और इधर हो जाएगा, यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें हम सम अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को बच्चों हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम लोग अपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -9। अब यहाँ से बच्चों हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल -9/4। तो ये बच्चों हमारे पास दोनों x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब एक और यहाँ पे 1.4 में एक और चीज़ का जिक्र किया गया है, वो है एक्सट्रेनियस रूट। अब एक्सट्रेनियस रूट क्या होती है, देखिए बच्चों ये हमारे पास दो रूट्स है, ठीक है। एक क्या है -1 है, एक है हमारे पास -9/4। अब हमने इन दोनों आंसर्स में से देखना है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन सा है और एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है, और ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगा। देखिए बच्चों हमने 1 बाय 1 अपनी ये दोनों वैल्यूज जो हैं, जो ओरिजिनल हमें गिवन क्वेश्चन है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर पुट करके देखना है। अगर तो हमारे पास एक वैल्यू पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो हमारे पास वो जो रूट है जो हमने पुट की थी वो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू पुट करने से, कोई भी रूट पुट करने से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल नहीं आता, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आती हैं, तब वो जो रूट होगी जो हम लोगों ने गिवन क्वेश्चन में पुट की थी, वो रूट हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इन दोनों आंसर्स में से देखना है कि हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने चेकिंग स्टार्ट करते हैं। चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन था, वो क्या था हमारे पास, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू √7x प्लस 16। तो अब जहाँ जहाँ बच्चों x है वहाँ पर हम लोगों ने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -1 पुट करना है, ठीक है। तो चलिए 2 ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह -1 आ गया, प्लस 5 इज इक्वल टू √7 इंटू -1 प्लस 16, ठीक है जी। तो इसे अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -7 प्लस 16, ठीक है। और अब इनको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे -7 प्लस 16 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू बच्चों 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, वो 3 होता है। तो ये हमारे पास दोनों जो है वो आंसर इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी सेकंड जो वैल्यू है वो पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 4x इज इक्वल टू -9/4, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू √7x प्लस 16। तो जहाँ जहाँ बच्चों x है वहाँ पे अब हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -9/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू √7 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -9/4 प्लस 16 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों 7 जो है वो -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -63/4 प्लस 16। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब बच्चों यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो हमने सपोज किया 5 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो -9 ऐसे ही आ जाएगा, और ये प्लस ये हो जाएगा 5 2 द 10 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, -63 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सपोज किया 1 है, तो जब 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 ही बचेगा, 4 को ऊपर वाली अमाउंट से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +64, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच गया बच्चों 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे था हमारे पास -63 प्लस 64, तो वो बच गया 1, और नीचे 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा
1/2 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के इक्वल ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों ये दोनों भी साइड्स जो है वो इक्वल आ गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, तो बच्चों सोल्यूशन सेट हमारे पास कौन सा हुआ, जो हमारे पास x की ओरिजिनल वैल्यूज आई थी ना पुटिंग से पहले, वही हमारे पास ओरिजिनल आंसर होता है, ठीक है, वही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। तो वो है -1 और जो सेकंड है वो है -9/4। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चों सेकंड क्वेश्चन है x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। तो पहले हम लोग इसको सिंपल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1, ठीक है। तो अब क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे इसको सिंपल शेप में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रूट हटाना होगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 होल स्क्वायर। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया x + 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास सेंटर में क्या है, माइनस है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। और अगर इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। तो चलिए इसी लिहाज से हम इसको खोलते हैं। 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x और ये हो जाएगा 1। x + 3 इज इक्वल टू 9x² + 1 - 6x। तो अब बच्चों इसको हम लोग तमाम अमाउंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और साथ ही इनको हम लोग रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो ये क्योंकि +9x² है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा -9x², ठीक है। अब ये देखें बच्चों ये -6x है और ये प्लस का x है, खाली x है, ठीक है। तो माइनस का जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 6 और 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं +7x, ठीक है। अब ये +3 है और ये +1 है। जब +1 को इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो +3 - 1 इज इक्वल टू +2 और यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो अब क्योंकि बच्चों यहाँ से हमें माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले तमाम जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा +9x², ये हो जाएगा -7x और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है -18x², ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो अगर इसको हम 1 से करेंगे तो ऑब्वियस है वो 18 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 7 नहीं आता है, ठीक है। तो अब 2 पे चेक करते हैं। तो 2 9 दा 18 होता है, मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है और अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करती हूँ तो मेरे पास 7 भी आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें जो सेंटर में अमाउंट चाहिए वो माइनस में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी अमाउंट को माइनस में लेना होगा। अगर हमें आंसर माइनस में चाहिए तो कोई सी जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 9x² -9x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि अगर माइनस का 9 + 2 करेंगे तो -7x आएगा और अगर इन दोनों अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का पेयर बना लें और इन दोनों का पेयर बना लें। यहाँ से अगर मैं 9x कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा x - 1 + 2 यहाँ से कॉमन लूँगी तो हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सम अप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x + 2 और ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये हो जाएगा 9x + 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। 9x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो जो x की वैल्यू वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -2/9।
तो ये बच्चों हमारे पास दो जो है वो x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्या चेक करना है, अब हम लोगों ने एक्सट्रेनियस रूट चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो x की दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें वन बाय वन जो ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस को ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेकिंग, ठीक है जी। तो पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -2/9, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था अंडर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, -2/9, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा -2/9 प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा और इसमें आ जाएगा -2/9 माइनस 1। अब 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो यहाँ बच्चों हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम में आंसर आ जाएगा 9 और यहाँ पर बन जाएगा -2 प्लस 27, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बच गया था -2/3 माइनस 1, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 27 माइनस 2 कितना होता है, 25 होता है और ये 9 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनका बच्चों जब हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा -5/3। अब 25 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 5 आता है और 9 का स्क्वायर रूट ले तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है जी। और अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास -5/3 आया, तो क्या 5/3 इक्वल है हमारे पास -5/3 के, नहीं। तो 5/3 इज नॉट इक्वल टू -5/3। तो पहली तो हमारे पास जो वैल्यू थी यानी कि जो थी -2/9, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो गई, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं 4x इज इक्वल टू +1। तो बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1। x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 3 हो गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 यहाँ 1 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 2 होता है और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो x इज इक्वल टू 1 है यानी कि ये वाली जो x की वैल्यू है इसने हमारी जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, वो है हमारे पास 1, ठीक है। जबकि एक्सट्रेनियस रूट हमारे पास क्या है, वो है -2/9 एक्सट्रेनियस। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये करली ब्रैकेट्स होते हैं ये हमारे पास सेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, क्यों, क्योंकि जब हमने 1 को जब हमारे क्वेश्चन में पुट किया था तो उससे हमारे पास जो दोनों साइड्स थी वो इक्वल आ गई, ठीक है। जबकि हम लोगों ने जब -2/9 पुट किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी जो दोनों साइड्स थी वो इक्वल नहीं आई थी, इसलिए हम लोगों ने 1 को सोल्यूशन सेट का नाम दे दिया, जबकि -2/9 हमारे पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 माइनस 3। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 माइनस 3, ठीक है। तो अगेन पहले बच्चों हम लोग इसको अपनी जो इक्वेशन की टाइप है, जो मतलब शेप है, पहले इसको हम लोग उस शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 4x जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब ये -3 है, जब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो अमाउंट है ये एज इट इज़ रहेगी +14। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13x प्लस 14 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। 4x होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 14, ठीक है जी। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला जो है वो खोल देते हैं। तो 4 4 द क्या होता है 16 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 4 द 8 8 3 द 24x इज इक्वल टू 13x प्लस
14। तो अब बच्चों हम लोग इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। 16x² ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों प्लस का 24x है और यहाँ पर प्लस का 13x है। जब मैं 13x को इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 24 माइनस 13 कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 11x, ठीक है। और उसके बाद ये +9 है और ये +14 है। तो +14 जब इस साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5, यानी कि 9 - 14 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो इक्वेशन कन्वर्ट होगी। अब यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करते हैं इसको। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट को लास्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -80x², ठीक है। तो चलिए इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमें पता है कि 80 ही आएगा, ठीक है। 2 पे हमने जब चेक किया तो वो आ जाएगा 40, यानी मल्टीप्लाई करने पे 80 आ रहा है। बट इन्हीं अगर दोनों नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 11 में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 में बच्चों ये डिवाइड होगा नहीं, इसको 4 पे चेक कर लेते हैं। तो 4 टू द 8 और ये हो गया 0। मल्टीप्लाई करने से 80 आ रहा है बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 5 पे चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 1 = 5 और बच्चों यहाँ पे 3 जो है वो बच गया तो ये हो जाएगा 30। तो 5 6 तक क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। तो देखिए बच्चों अगर इन दोनों में नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 80 आंसर आता है और अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो हमारे पास 11 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें साइन कौन सा चाहिए, हमें चूँकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो माइनस में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से एक अमाउंट जो है वो माइनस में लेंगे। ऑब्वियस है क्योंकि माइनस करेंगे ही तो हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 16x²। अब यहाँ पे प्लस का 16x आएगा और माइनस का 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट के बाद भी पॉजिटिव में आंसर चाहिए। तो ये -5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 16x कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x + 1। यहाँ से हम -5 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे हम सम अप कर लेते हैं। तो 16x - 5 और सेकंड बन रही है x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 16x - 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 16x हो जाएगा और ये +5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। तो ये बच्चों एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यहाँ से क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5/16। तो ये बच्चों हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों ने क्या चेक करना है कि इन दोनों ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं इन दोनों में से एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू 5/16। तो हम बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन है हमारे पास 4x इज इक्वल टू √13x + 14 और इधर आ जाएगा -3। तो अब बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 5/16। 4 × 5/16 इज इक्वल टू √ इधर आ जाएगा 13 ऐसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/16 और ये है हमारे पास +14 और -3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 4 × 16। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 को जब 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 65/16 और ये +14 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और -3 भी साथ में आ गया। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 1 है तो हम इनका LCM ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 16, ये हो गया 65 + 224, ठीक है। आई होप आपको LCM तो लेना अच्छे से आता होगा, -3। तो अब बच्चों देखिए 65 + 224 कितना होता है, वो हमारे पास होता है 289 के इक्वल ओवर 16। अब ये -3 जो है वो ऐसे ही आ गया। तो चलिए बच्चों इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। 5/4 इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17, जबकि यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और ये -3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब बच्चों सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसका LCM ले लेते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 17 माइनस जब 1 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा, ठीक है। तो 3 4 का क्या हो जाता है, 12 हो जाएगा।
तो 17 माइनस 12 कितना हो गया 5 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो आप बच्चों देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हो गई हैं, वो इक्वल हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए आप सेकंड वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 4x इज़ इक्वल टू -1। क्वेश्चन है 4x इज़ इक्वल टू √13x प्लस 14 माइनस 3। ठीक है जी, तो अब x की जगह -1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 √13 -1 प्लस 14 माइनस 3। ठीक है जी, ये हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -13 प्लस 14 और ये हो गया -3। -4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और -3। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के ही इक्वल होता है और ये हो गया -3। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो देखिए बच्चों क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों जो आंसर है वो इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या बनेगा? उसका आंसर आ जाएगा जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो है 5/4। ठीक है, और जो एक्सट्रेनियस रूट है बच्चों वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास -1। तो यहाँ पे हम लोग -1 को एक्सट्रेनियस रूट जो है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। 1.4 जो है वो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 100 - x इज इक्वल टू 4। तो पहले इसको बच्चों हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 100। अब ये -x है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लोग मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 3x + 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + x होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बच्चों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3x + 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये प्लस का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4² + x² + 2 × 4 × x। ठीक है जी, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3x + 100 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 16 + x² + 8x। ठीक है जी, तो अब बच्चों हम लोग साथ ही इसको रीअरेंज भी करते हैं और इसको सॉल्व भी करेंगे। देखें अब ये +x² है, तो जब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा -x²। ठीक है, अब यहाँ पर +8x है और ये +3x है। जब मैं इस +8x को इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास बच्चों आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 - 8 हो जाएगा। तो 3 - 8 किसके इक्वल होता है? -5x के इक्वल होता है। अब ये प्लस का 100 है और ये प्लस का 16 है। 16 को जब मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 100 - 16 इज इक्वल टू 84 + 84 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से हमें माइनस हटाना है तो इस इक्वेशन को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा x² + 5x - 84 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा -84x²। तो अब बच्चों हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 1 से स्टार्ट किया तो वो 84 ही आएगा, बट इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास 5 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 2 पे चेक किया तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो आंसर 84 आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 नहीं आ रहा। तो अब अगर इसको हम 3 पे चेक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 और 3, अब यहाँ पे 2 बच गया तो 3 × 8 = 24 है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने से 84 आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 नहीं आ रहा। 4 पे चेक कर लेते हैं तो 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, मल्टीप्लाई करने पे 84 आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब बच्चों 5 पे ये डिवाइड नहीं होता, इसको हम लोग 6 पे चेक करते हैं। तो 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24 इज इक्वल टू 84। मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको हम 7 पे चेक कर लेते हैं। तो 7 × 1 = 7
और यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, तो 7 टू द 14 मल्टीप्लाई करने पे 84 आ रहा है, और अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 5 भी आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इसके पेयर बनेंगे। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आंसर चाहिए तो हम लोग, और हमें दरमियान में जो है वो पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो छोटी अमाउंट के साथ हम लोग माइनस का साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों का पेयर बना लें और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 12, और यहाँ से बच्चों अगर मैं -7 कॉमन ले लेती हूँ तो वो हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इन्हें सम अप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है जी, और ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन हैं इनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों अब हम लोग x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 7 बन जाएगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या आ गई 7, और सेकंड वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने अपना क्या चेक करना है, अब हम लोगों ने एक्सटेनियस रूट देखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था 3x अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास x लिखा है वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस यहाँ पे भी 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये हो गया 3 7 21 प्लस 100 अंडर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब 21 प्लस 100 कितना होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है 121 के इक्वल, और ये -7 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो 121 का बच्चों हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आ जाएगा 11। ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 11 माइनस 7 कितना होता है, 4 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 4। तो हम देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 7 पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग x इज इक्वल टू -12 चेक करते हैं कि उससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती। 4 x इज इक्वल टू -12, तो क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह -12 प्लस 100, और इधर भी आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और x की जगह पे क्या आएगा -12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -36 प्लस 100, और ये माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो 100 माइनस 36 बच्चों कितना होता है, वो होता है 64 के इक्वल। ठीक है, और इसका अंडर ऐसे ही आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आ जाएगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो 8 प्लस 12 बच्चों कितना होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 20 के। ठीक है, जबकि इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं आई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर क्या आया बच्चों, उसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 7 आ गया। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने x की वैल्यू 7 अपने क्वेश्चन में पुट की थी तो उससे हमारे दोनों जो साइड्स थी वो इक्वल आ गई। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सट्रेनियस रूट है वो क्या आ गई, एक्सट्रेनियस रूट है हमारे पास -12। क्यों, क्योंकि इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। आई होप आपको बच्चों इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।